वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। कौन जो है वो आपके बारे में लगातार सोच रहा है या सोच रही है। रखे हैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। टावर, ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा हैंगमैन, 5 ऑफ कप्स, हैवी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्रिएटिविटी आई है, द एम्प्रेस। नेक्स्ट आ रहा चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा पास्ट लाइफ, द मून। नेक्स्ट आ रहा न्यू विजन, हैंगमैन आया है, दोबारा हैंगमैन आया। यूजुअली कम होता है ऐसा कि हैंगमैन जो है वो ट्वाइस आए। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रेबल, एरीज एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, और पाइसिस हैवी पाइसिस है यहाँ पर, ठीक है। टॉरस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है ज़्यादातर केसेस में जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई पास्ट में आपको किसी ने हर्ट किया है। अब ये आपका एक्स लवर या एक्स पार्टनर, या ये भी कह सकते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से डेवलप भी हो पाया। इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है। अब रिजेक्ट जो है वो अच्छी टेंडेंसी से नहीं किया है, मतलब इस टेंडेंसी से किया है कि एक इनसिक्योर वाली भावना है, एक लैक ऑफ मेंटालिटी, या ये कह सकते हैं कि जैसे डाउट होता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। अ, आप जो है किसी काम को करने जा रहे हो, ठीक है। आप सुबह गाड़ी में बैठे और आप जो है वहां पर जा रहे हो काम पे, लेकिन आपके मन में जो है यही हो रहा है, यार मेरा काम नहीं बनेगा, यार मेरा काम नहीं बनेगा, यार मेरा काम नहीं बनेगा। तो आप इस तरीके की एनर्जी अगर लेके चलोगे तो आपका मोस्ट पॉसिबल जो है वो काम नहीं बनेगा। अब वो जरूरी नहीं है आपका 5-6 दिन बाद वो काम ना बने, बन भी सकता है, लेकिन उस समय उस टाइम पीरियड पे जो है वो ये चीज हो जाएगी। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, लॉजिकल रीजन है, दफ्तर ही बंद हो जाए, कुछ जो है बीच में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, कोई जो है कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। वो अलग बात है कि ये हमारा दिमाग कह रहा है, लेकिन आपकी इंट्यूशन जो है वो यही चीज है। जिस इंसान के बारे में आप इस वीडियो को देखते हुए याद कर रहे हो, ये वही इंसान है। तो उनके साथ जो है आपकी एक फॉल्टी सिचुएशन थी, या ये कह सकते हैं कि सिचुएशनशिप थी, फ्रेंडशिप थी। मैं फ्रेंडशिप कहना ज़्यादा पसंद करूँगी। आप उन्हें पसंद करते थे, वो भी आपको पसंद करते थे। फीलिंग्स उनके मन में भी थी, फीलिंग्स आपके मन में भी थी, लेकिन एक्शन की यहाँ पे कमी है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया। किसी ने अपने आप को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ भी हो सकता है, जेंडर से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, किसी ने अपनी इमोशनल साइड किसी को दिखाई, सॉफ्टर साइड दिखाई, किसी की आपने केयर करी। मैं व्यूअर की बात कर रही हूँ। आपने किसी की केयर करी, आपने किसी की परवाह करी, आपने उसको एफर्ट्स लगाए या दिखाए कि मैं जो हूँ आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में या एक रिलेशनशिप के तरीके से या फ्रेंडशिप के तरीके से आगे देखना चाहता हूँ, आप मेरे लिए स्पेशल हो। लेकिन उस इंसान ने जो है ये जो 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है आपने उन्हें दिया। जैसे एक रिप्रेजेंटेशन भी है 4 ऑफ कप्स में इस वाले कार्ड में, कि कोई इंसान आपको कप जो है वो ऑफर कर रहा है कि ये देखो ये लो, और आप जो है नहीं, मुझे नहीं लेना, मुझे क्या जरूरत है, वो वाली सिचुएशन रही है यहाँ पर। तो ये जो है ज्यादातर, मैंने पहले भी कहा कि ये आपके एक्स होंगे, और उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो काफ़ी हद तक, प्रैक्टिकल सेंस में। इमोशनली आप अभी भी महसूस करते हो, शायद हमेशा करोगे काफ़ी हद तक, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे आपका पेन जो है या इमोशंस भी जो है वो कम होते जाते हैं। तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि ये पर्सन महसूस कर पा रहे हैं कि ईश्वर ने उन्हें ब्लेसिंग दी। जैसे कि मान लो कोई गिफ्ट आपको दे रहा है, ठीक है, और आप जो है हाथ पकड़ के या हाथ बांध के अब कह रहे हो कि मुझे नहीं लेना तुम्हारा गिफ्ट। अगर किसी से जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया हो या कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो ठीक है, चलो नहीं लेना है। देखिए कुछ हुआ भी नहीं है, उसके बावजूद आप इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड या इनसिक्योर बिहेव कर रहे हो या कर रही हो, तो उससे जो है फिर दूसरा का मन टूटता है। फिर वो जो है फिर आपको दोबारा गिफ्ट ऑफर ही नहीं करेगा, वो कहेगा इसको ज़रूरत ही नहीं है तो रहने दो, मैं चला।
तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आपने जो है वॉक अवे किया होगा और सब कुछ जो है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से खत्म हुआ होगा। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे फीलिंग्स थी, आपकी भी फीलिंग्स थी, उनकी भी फीलिंग्स थी। अगर फीलिंग्स ना होती तो 5 ऑफ कप्स नहीं आता। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि एक्शन नहीं लिया गया है, अपने दिमाग में ओवरथिंकिंग ज़्यादा करी गई और उस चीज़ को गलत तरीके से ढूँढने की कोशिश करी। जैसे हम होता है कि किसी की अच्छी नीयत भी है, उसके बावजूद हमारा दिमाग कह रहा है कि नहीं वो मेरा बुरा नहीं चाहता, लेकिन हम जो है वो अपने ही डर के कारण ये देखते रहते हैं, यार इसका कोई फ़ायदा होगा, यार इसने जो है वो ये करेगा, मेरे साथ किसी और ने ये किया था तो ये क्यों करेगा? वो वाली एनर्जी है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छे लोग नहीं हैं। आज भी जो है अगर कोई गिर जाता है तो उसको लोग उठा ही देते हैं और ये चीज़ आगे भी रहेगी। हाँ, बेशक कम हो जाएगी लेकिन रहेगी। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आ रही है। उन्होंने अच्छाई समझी नहीं, उस ब्लेसिंग्स को जो है वर्थ नहीं किया, आपकी कीमत नहीं समझी और इस वज़ह से आप उनसे दूर हो गए और अब वो जो है उन्हें पछतावा है। यहाँ पे क्रिएटिविटी एम्प्रेस का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर वो आपके साथ आ जाते तो उनकी ज़िंदगी ही बदल जाती और मैं पॉज़िटिव सेंस में कह रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है पास्ट लाइफ़्स है। ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप रहा था। आपके कार्मिक डेब्ट या उनके कार्मिक डेब्ट थे, उनके कार्मिक डेब्ट जो है वो थोड़े ज़्यादा थे और उनको ये सीखना था कि आपके साथ आकर वो क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। लाइफ में वो पूरी ज़िंदगी में आगे बढ़ भी जाएँगे। जो है लोगों का रहता है, इस तरीके की एनर्जी है कि वो शादी कर लेंगे या कुछ और हो जाएगा, लेकिन उस तरीके की खुशी जो है वो ज़िंदगी में दोबारा फ़ील नहीं कर पाएँगे, जिस तरीके से आपके साथ वो रहते थे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे न्यू विज़न है, तो वो जो पुराना पर्सपेक्टिव था, उससे जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं। एक इमैच्योर इंसान से जो है मैच्योर इंसान में बने हैं और उनको समझ आ गया है कि उनसे क्या गलती हुई है और वो जो है इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। अब आपको रिकंसाइल करना है, बातचीत करनी है, फ्रेंडशिप रखनी है, रखो, नहीं रखनी है मत रखो, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि वो आपको अप्रोच कर सकते हैं और वही जो है आपके बारे में लगातार सोचते हैं। इस पर्सन को मून का कार्ड है, इस पर्सन को आपके सपने आते हैं, सपनों में वो आपको देखते हैं या सपनों में आपसे बातचीत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं या जो भी उनकी इच्छाएं हों वो जो है आपके साथ सपनों में देखते हैं या कन्वे करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि उन्होंने कभी इमोशंस अपने दिखाए ही नहीं, बोला ही नहीं कि वो आपको लाइक करते हैं या पसंद करते हैं या कुछ और। तो उस चीज़ की वजह से वो जो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इनके दिमाग पे है और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि कुछ जो है वो गड़बड़ हो गए या दिमाग से खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इनके ज़िंदगी में या पर्सनैलिटी में पड़ा है कि उन्होंने अपने इमोशंस को सप्रेस किया है, दबा दिया है और उस चीज़ के दबाने की वजह से वो एक दर्द को महसूस करते हैं। वो अंदर से जो है उस तरीके की खुशी नहीं है। ऊपर से दिखते होंगे सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, दिखाने की कोशिश भी करते होंगे, लेकिन अंदर से जो है वो एक चीज़ जो जैसे कहा जाता है कि एक कैसे कहूँ मैं कि एक जो एक अ, क्या शब्द नहीं याद आ रहा, जो आप कभी कह नहीं पाए, वो जो एक कसक होती है, वो चीज़ है यहाँ पर। तो इस तरीके की एनर्जी है और यहाँ पर रेबेल का कार्ड है, एम्परर है। ये अपने इमोशंस को लोगों के सामने नहीं दिखाते हैं और यूजुअली चुप रहना पसंद करते हैं। इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी हद तक खराब हुई होगी और ये अपने ड्रीम्स में आपके साथ एस्ट्रल प्लेन में या 5D जो रीजन है, उसमें जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इमोशंस को रिवील करना चाहते हैं, लेकिन 3D में नहीं, मतलब दुनिया में नहीं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये पीस चाहते हैं, वही जो एस्ट्रल प्लेन वाला जो सिचुएशन है कि एस्ट्रल प्लेन में जैसे ही ज़्यादातर ये जो है आपको रात में याद करते होंगे। रात में मैं इसलिए कहती हूँ, ज़्यादातर लोग जो है इसका एक रीज़न है कि आप दिन में जो है काम करते हो, लोगों से सराउंडेड रहते हो, तो आपको काम करना होता है, एक उस तरीके का काम रहता है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं आती। लेकिन जैसे ही व्यक्ति बिस्तर पे लेटता है, तो वो जो है उसको ये सब रिमाइंड होता है, जो भी आपके साथ हुआ हो, जो भी आपने किया हो उनके साथ जो भी हुआ हो, जो भी आप लोगों की कन्वर्सेशन हुई हो, अच्छी या बुरी या जो भी चीज़ें हुई हों, वो सारी उनकी रिमाइंड होती है और वो बार-बार ताज़ा होती है और उसी लूप में वो घूमते हैं। यहाँ पे वो पीस चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स ने जो, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ़्स भी आया है, आपके एंसेस्टर्स या स्पिरिट्स जो आपको प्रोटेक्ट करती है, हर इंसान को करती है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो भूल नहीं पा रहे और भूल पाएँगे भी नहीं, क्योंकि उनकी पनिशमेंट जो है वो यही है कि वो आपको कभी भी भूल नहीं पाएँगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है। वेट,
डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। आपको अगर ये रिकंसाइल करना चाहते हैं या इवन बातचीत करना चाहते हैं, क्लोजर देना चाहते हैं, तो वो खुद ब खुद आएंगे, आपको स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं। नेक्स्ट आ रहा है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट, embrace it, न्यू पॉसिबिलिटी, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको जो है इसको रिलीज करके न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू लोग, अच्छे लोग, सबको जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, अट्रैक्ट करना है और उनके साथ खुशी से रहना है। लेकिन अगर ये क्लोजर चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप अगर सुनना चाहते हो तो बेशक आप सुन सकते हो, और अगर नहीं भी सुनना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है। लेकिन ये जो है आपको लगातार सोच रहे हो और बहुत हैवी इंटेंस एनर्जी है। वो सोचते हुए रात में कभी कभी भावुक हो जाते होंगे या रोते भी होंगे। जो भी उनकी इस समय प्रेजेंट सिचुएशन हो, प्रैक्टिकल सिचुएशन हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी प्रैक्टिकल सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस की वजह से वो बंध गए हैं। हो सकता है उन्होंने शादी करी हो या नहीं भी शादी करी हो, तो अपनी लाइफ में जो है अब वो आपके पास वापस नहीं आ सकते। तो यहाँ पे बड़ी मिसिंग एनर्जी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। पहला आ रहा, आई डू लव यू, जस्ट डोंट नो हाउ टू शो यू राइट नाउ। तो वो शो नहीं कर पाते हैं, बस प्यार वो करते हैं। नेक्स्ट आ रहा, आई एम गोइंग टू शो ऑफ माई ग्रेटेस्ट एसेट्स एंड रिवील द बेस्ट साइड ऑफ मी टू इम्प्रेस यू। नेक्स्ट आ रहा, आई नीड दिस जर्नी टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। उनको लगता है कि मुझे जो है मतलब इस तरीके की फीलिंग को समझने के लिए उनको जो है ये सब झेलना पड़ा, और वो चीज़ जो है वो आज भी उन्हें हॉन्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा, आई एम ड्रीमिंग यू इनटू रियलिटी। तो वही चीज़ है कि एस्ट्रल प्लेन में ड्रीम करते हुए जो है जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं, और ये पर्सन जो है वो आपको एक डीप किस देना चाहते हैं, और किस जो है वो कोई एडल्ट तरीके का नहीं, जैसे कि हमें लगाव होता है अपने जैसे परिवार से या लव्ड वन से, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो एक लॉन्गिंग है बहुत ज़्यादा कि मतलब क्या कहूँ मैं, इस तरीके की एनर्जी है, हेवी एनर्जी है कि मेरा भी दिमाग खराब हो जाए कि आप उनको अगर दिख गए तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन एक जो है वो आपको गले लगा लेना चाहेंगे और डीपली किस करना चाहेंगे, और जब तक उनका मन नहीं भर जाए तब तक वो किस करना चाहेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, कुछ बोलना नहीं है, फीलिंग है ऐसी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, आई रेमिनिसेंट अबाउट आवर पास्ट, इट ऑलवेज विद मी। तो वो जो है बार बार उस चीज को याद करते हैं और ये चीज रहती है। आई वॉज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। तो उस समय जो आपको रिजेक्शन दिया या जो भी आपको हर्ट किया हो, उस समय वो जो है एक अलग ही तरीके के इंसान दिखाना चाह रहे थे, ऐसे वो है नहीं। नेक्स्ट आ रहा है, लिविंग यू इज अ ह्यूज मिस्टेक। तो उनको समझ आ गई है कि आपको रिजेक्ट करना जो है वो एक सबसे बड़ी उनकी लाइफ की गलती थी, और अब वो उसे ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ रहा है, आई हैड टू लूज यू टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ कनेक्शन। उनको ऐसा लगता है कि आपको लूज करके ही उन्हें समझ आया है कि किस तरीके का आपका डीप कनेक्शन था। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर हीलिंग माई सोल बट इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो पूरी तरीके से हील नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई फेल्ट अनवर्दी ऑफ योर लव अफेक्शन काइंडनेस। तो मैंने कहा कि आपकी स्वीट हार्ट एनर्जी, जो जेंटल एनर्जी थी, वो इस पर्सन को ट्रिगर कर रही थी कि ये मेरी क्यों परवाह कर रहा है, इसका कोई मकसद होगा, वो वाली एनर्जी, या ये मुझे हर्ट करना चाहेगा। लेकिन ऐसा था ही नहीं, तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। नेक्स्ट आ रहा है, लाइज, लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग, आई एम रिग्रेटिंग। तो वो जो है रिग्रेट है, पछतावा है उन्हें। नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज टेक माई कॉल। तो वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं फोन पे या फेस टू फेस। नेक्स्ट आ रहा है, वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, आई sabotaged कनेक्शन एंड आई रिग्रेटेड। तो उन्होंने इस कनेक्शन को बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया, और इस चीज का पछतावा उन्हें है। लास्ट देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या आ रहा है, आई रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट यू। वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और अप्रिशिएट भी आपको करते हैं, पसंद भी आपको करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक एरोप्लेन आया है, तो ये आपसे दूर रह रहे होंगे, या दूसरी सिटी में हो या स्टेट में हो या कंट्री में हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो है आपके पास आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, प्रिंसेस का क्राउन आया है। तो आपको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो उन्होंने पहले ट्रीट नहीं किया, और इस चीज़ का उन्हें पछतावा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, एंजल का फेदर आया। तो एंजल का फेदर जो है वो प्रोटेक्शन को दिखाता है। प्रोटेक्टेड हो आप, आपको जो हर्ट महसूस भी हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है कि आप में कोई कमी थी, उस इंसान में कमी थी, और जो आपकी वर्थ को पहचानता है या पहचानती है वो आपको ले जाएगा इस दुनिया में। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ लव सॉन्ग।
पहला आ रहा है होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी का, बहुत प्यारा गाना है, ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, तो उसी तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है माई हार्ट विल गो ऑन, टाइटैनिक का। नेक्स्ट आ रहा है शायद यही तो प्यार है, लकी मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है बेदर्दी से प्यार का। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे लकी मूवी आई है तो आई थिंक सलमान खान थे, और जो फीमेल एक्ट्रेस थी वो शायद ऐश्वर्या की तरीके से दिखती हैं, आई थिंक स्नेहा कुछ नाम है उनका, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो वो जो चीज़ है जो सलमान खान की ज़िंदगी में एक्चुअली में हुई है, मैं बोलना नहीं चाहती थी बट स्टिल जो है वो चीज़ है, तो उन्हें रिग्रेट है, चाहे कोई कहे या ना कहे, जो भी हुआ हो, पर्सनल में नहीं मैं जाऊंगी, लेकिन जो भी हुआ हो तो वो चीज़ यहाँ पर है। और कोई अगर इंसान आपको छोड़कर गया है तो उसके साथ भी आपने कुछ किया होगा, दुनिया को पता हो या ना पता हो, ये वही एनर्जी है। और उसी तरीके का इंटेंसली जैसा वो फील करते हैं, ऑलमोस्ट उसी तरीके का ये इंसान फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसी में से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपके बारे में लगातार सोच रहा है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, प्यारा कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हायरोफेंट। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, फिर से मैजिशियन आया है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिना एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द ड्रीम, 6 ऑफ कप्स है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट जोडिक साइन है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस एनर्जी, हैवी टॉरस एनर्जी है, केप्रिकॉन की एनर्जी है, एरीज है, कैंसर एनर्जी है, और यहाँ पे जेमिना एनर्जी भी है प्रोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं जाते हो, वर्किंग प्लेस पे हो, अगर आप वर्क करते हो, और अगर आप वर्क नहीं भी करते हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, और अगर इस चीज़ों में भी नहीं आते हो, तो कहीं ना किसी से बात करते होगे दुनिया में, तो वो जो है पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और एक स्पेसिफिक कॉन्वर्जेशन है, ये नहीं कि आप सबसे बात करते हो हाय हेलो, मैं हाय हेलो की बात नहीं कर रही हूँ। आपको पता है कि आप उनसे जो है एक कह सकते हैं बॉन्डिंग वाली या फ्रेंडशिप वाली चीज़ है आपकी, और उसे जेन्युइन फ्रेंडशिप कह सकते हैं, मैं फ्रेंडशिप ही कहना पसंद करूंगी। तो वो जो जेन्युइन फ्रेंडशिप है वो आपके बारे में सोचते हैं, तो आपसे जैसे जो भी आपकी कॉन्वर्जेशन हो, चाहे अबाउट फैमिली हो या लाइफ हो, जो कुछ भी हो, तो वो चीज़ है यहाँ पर, और आप दोनों एक दूसरे से अटैच हो इमोशनल वे में। ठीक है, तो वो जो है आपके बारे में लगातार सोचते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आप उनके साथ काम करते होगे, कोलैबोरेट करते होगे, या फिर ये हो सकता है अगर जिम जाते हो, योगा क्लास जाते हो, घूमने जाते हो, तो उनसे एक डेली बेसिस पे जैसे बातचीत करना, घर परिवार के बारे में बातचीत कर लेना, लाइफ के बारे में बातचीत कर लेना, पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत कर लेना। लेकिन ऐसी चीज़ है कि आप उनसे ऑलमोस्ट रोज़ाना तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मिलते होंगे। तो रोज़ाना जो मूवी का गाना था, नहीं मूवी नहीं, मूवी का नाम नहीं मुझे याद है, आई थिंक नाम शबनम या शबनम नाम ऐसा कुछ था। तो वो जो गाना था रोज़ाना वाला, तो वो एक प्यारी सी बॉन्डिंग है, उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन का कार्ड है, म्यूजिशियन जेमिनी एनर्जी है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में एज ए सिग्निफिकेंट पार्टनर, तो वो जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एडवेंचरस तरीके से वो आपको एक तरीके से रिझाना भी चाहते हैं और अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, तो मैनिफेस्ट करने की इच्छा है यहाँ पे। वो आप में डीपली इंटरेस्टेड है, आपको देखना, आपको नोटिस करना, आपकी तरफ जो है एक अट्रैक्शन फील करना, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और आपको समझ आ जाएगी कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, क्योंकि बिहेवियर जो है वो बहुत कुछ बता देता है कि लाइकिंग है, पसंद है या नहीं है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपको वो अपने डेस्टिनी में देखना चाहते हैं, और ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आप अगर मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, आप भी और वो भी, क्योंकि मैरिज जो है वो दो लोगों की सहमति से होती है, तो वो चीज है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी है, आपको करनी या नहीं करनी ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट आया है, तो ये पर्सन आपको पूरी तरीके से कमिटेड वे में ही देखना चाहते हैं। कोई विशी वॉशी एनर्जी नहीं है, साफ सुथरी एनर्जी है, आपकी केयर करना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको सेफ फील करवाना, चाहे आप मैन हो चाहे आप वुमेन हो। अगर मैन को भी कोई वुमेन जो है वो सपोर्ट करती है, तो वो जो है उसके लिए भी एक
ब्लेसिंग के तरीके से ही होती है, क्योंकि ये नहीं कि वो हर समय क्रिटिसाइज ही करती रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बेफालतू की चीज़ों पे लड़ते रहते हैं और रिलेशनशिप खराब करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है। तो इस वजह से आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप एक होम बनाने के लिए या फैमिली बनाने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हो। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस का कार्ड है। एग्जिस्टेंस जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि आपको फ़ील होगा कि मेरी भी कोई वर्थ है। अभी तक जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी तक आपकी वर्थ नहीं थी या आपको फ़ील नहीं होता था, ऐसा नहीं था। लेकिन आपको फैमिली है, तो फैमिली के नाम से जाने जाते हो। जैसे होता है कि अगर आप फादर के साथ रह रहे हो या अनमैरिड हो, तो फादर के साथ अगर रह रहे हो, तो वो कहेंगे कि XYZ का ये बेटा है या XYZ की ये बेटी है, ठीक है? लेकिन अब जो है आपकी आइडेंटिटी बन रही है। आप अपने आप में, लोग आपको जानेंगे आपके काम से, आपके नाम से, आपकी बिहेवियर की वज़ह से। तो वो जो एग्जिस्टेंस है, वो जो है आप लोग फ़ील कर पाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन डीपली आपसे अट्रैक्टेड है, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में देखना चाहते हैं। जैसे कि सुबह जो है घर में जैसे या बिस्तर पे जो है वो आपका चेहरा देखना चाहते हैं। तो कुछ एक बड़ी प्यारी सी स्वीट सी एनर्जी है, और वो ये सब चीज़ें सोचते हैं और वो आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं। आपको बताया है, यूजुअली मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन वो आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। लवर्स जो है वो यही चीज़ है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना चाहते हैं या केयर करना चाहते हैं। उनकी इच्छा ये है कि आपको प्रोटेक्ट कर पाएँ या केयर कर पाएँ या आपको जता पाएँ कि आप उनके लिए स्पेशल हो। तो वो जो एक स्पेशल वर्ड है या एक स्पेशल फीलिंग है, वो आपके लिए है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। तो 6 ऑफ कप्स जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है, या तो आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्वीट हार्ट हो सकते हैं, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं भी है, तो आपकी और उनकी जो बॉन्डिंग है या वाइब्रेशन जो है, जो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक मैच होती होगी। इस वजह से आप में एक अटैचमेंट जो है वो क्रिएट होता जा रहा है। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है, और आपके मन में भी है, उनके मन में भी है। तो ये कहा जा सकता है कि आपके फ्रेंड जो है वो आपको एज ए पार्टनर देखने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ट्रैवलिंग का कार्ड आया है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को दिखाता है, क्विक एनर्जी को दिखाता है, और आप अपनी लाइफ में अलग ही चैप्टर में या अलग ही लाइफ में जो है एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, डीपली आपके लिए कंसर्न है इस पर्सन के मन में। तो अगर आप जो है वो अ, कह सकते हैं, अगर जैसे मान लो कभी हाँ, हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, सभी की हो जाती है, तो वो जो है आपकी केयर करते हैं। तो वो आपको पूछ ही लेंगे कि आप ठीक हो, या आपने दवाई ली, या कुछ ज़रूरत हो तो बताना। तो इस तरीके की चीज़ है, और आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि यूजुअली लोग कदर नहीं करते हैं या केयर नहीं करते हैं, हमें क्या करना, वो वाली चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपकी केयर करते हैं, और आप इस चीज़ को पकड़ लोगे कि वो आपकी एक्चुअली में केयर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे पोटेंशियल पूरा है कि आपकी फैमिली बने, और यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस या वेल्थ या जो बाकी की लाइफ की प्रैक्टिकल लाइफ है, उसको वो एक्सेप्ट करना चाहते हो, और उस चीज़ को बिल्ड भी यहाँ पर कर रहे हो। तो वो एनर्जी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। कहा जा रहा है आपको करना है, नहीं करना, ये आपके ऊपर है। आपके एक्शंस पे निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ आना चाहते हो, लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो कह सकते हैं कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर या फ्रेंड हैं जो आपको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों ही कार्ड्स में ये चीज़ है कि एक सोल कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एक खुशी जो है, एक हल्की जो खुशी है या मुस्कान जो है, वो आप दोनों के चेहरे पे आती है जब भी एक दूसरे के बारे में आप सोचते हो। तो डीपली यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं, किसी ने कन्फेस नहीं किया है, और आपने भी जो है वर्बली कह सकते हैं एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मन में जो है वो फीलिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड क्या आ रहा है कार्ड में। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। और नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे प्लेफुलनेस आ रही है, खुशी है, एक दूसरे के साथ हंसना, टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ जैसे थोड़ी नोक झोंक करना, लवी डवी सिचुएशन करना, एक दूसरे को जैसे हम लोग छेड़ देते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी सब लोग एक दूसरे को छेड़ते हैं, तो वो चीज़ है, और बड़ी प्यारी सी स्वीट सी एनर्जी है, और उनके मन में इस तरीके की इच्छा है कि वो आपको हमेशा खुश देखें। तो चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस कि वो कैसे सोचते हैं आपके लिए। पहला आ रहा है आपके लिए, एम्ब्रेस योर इमोशंस। तो वो चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो और उस तरीके से आगे बढ़ो जिससे वो एक्सेप्ट कर पाए। नेक्स्ट आ रहा पैशनेट एडमायरर, तो आपको पैशनेटली एडमायर करते हैं। नेक्स्ट है आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, तो वो समझते हैं
कि आपके मन में उनके लिए किस तरीके के डिज़ायर हैं और उनके मन में भी आपके लिए किस तरीके के डिज़ायर हैं। नेक्स्ट आ रहा आई लव यू मोर दैन वर्ड्स, तो इस तरीके के गाने या कह सकते हैं कि वो फीलिंग्स भी महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर, तो कोई स्पेसिफिक आपका गाना हो सकता है या आपको पसंद हो या आप दोनों को ही पसंद हो, तो वो जब भी वो सुनते हैं तो आपको वो सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए गेट द फर्स्ट किस, तो उनकी इच्छा है कि आपसे वो फर्स्ट किस करें। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक सेकेंड, मेक एफर्ट्स, तो वो जो है एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर इनफ, तो उनके लिए आप इनफ हो और वो जो है आपको इस तरीके से देखना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इट्स अमेजिंग हाउ वन डे समवन वॉक्स इनटू योर लाइफ, तो उनको जो है ये बड़ा मतलब एक फैसिनेटिंग सा एक्सपीरियंस लगा कि कोई इंसान जो है वो अनजान थे आप दोनों, लेकिन फिर जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप जो है एक दूसरे से रिलेशनशिप में या लव में आ पाओगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और इसी तरह की फीलिंग्स वो महसूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे ओहो, डॉल्फिन कपल आया है और डॉल्फिन आया है, तो फ्रेंडलीनेस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आप में हंसी मजाक होता होगा या हल्की फुल्की फ्लर्टेशन भी होती होगी, जो आपको भी पसंद है उनको भी पसंद है, तो इस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हो, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग वो क्या कहना चाहते हैं आपसे या किस तरीके का फील करते हैं। पहला आ रहा है आई लव यू ऑलवेज फॉर एवर, डोना लुइस का। नेक्स्ट आ रहा है बेइंतहा रेस 2 का, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जोगी शादी में ज़रूर आना। और नेक्स्ट आ रहा है तू ही मेरी शब है, गैंगस्टर मूवी का। तो ये इसी तरीके की फीलिंग्स वो महसूस करते हैं और इसी तरीके से वो आपको देखना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।